Hello students, today I am going to teach you lesson number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. This is the chapter of history. India is world famous for its rich cultural heritage. India जो है अपने rich cultural heritage के लिए world famous है. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. जो आर्ट है स्कल्पचर का और आर्किटेक्चर का वो एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है इंडिया. टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ग्रेटर देन कंटेम्पररी टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज वेरी रिमार्केबल. स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग्स ऑन स्टोन, वुड और ऑन मेटल विद हैमर एंड चिजल. हैमर और चिजल की मदद से जो स्टोन होता है, वुड होता है, मेटल होता है, उसके ऊपर कार्व द फीलिंग्स, वो उसके ऊपर मीन्स अपनी फीलिंग्स को कार्व कर देते हैं. स्कल्पचर द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विद फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म्ड बाय ए स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर इज नोन एज स्कल्पचर. जो आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स होता है मीन्स वो आर्ट जिसमें हम वुड पे, मेटल पे, किसी भी चीज पे हैमर की हेल्प से प्रोफेशनली परफॉर्म करते हैं, उस पर डिजाइन बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं. डिजाइन विद फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड में फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो. आर्किटेक्चर सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. जो सिंपल मीनिंग है आर्किटेक्चर का उसका मतलब है आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. किस तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाए. द वर्ड वास्तु इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज वेरी मच रीनो. जो एक संस्कृत वर्ड है वास्तु जो कि आर्किटेक्चर के लिए यूज किया जाता है. आपने भी अपने घरों में देखा होगा हर एक चीज जो है विच इज सेट अकॉर्डिंग टू दी वास्तु. मम्मी बोलते हैं घर में कि वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं, अलमीरा की या बेड की पोजीशन ये रहनी चाहिए, मंदिर इस दिशा में होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड वास्तु. इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हाउसेस, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, मिनरेट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टॉम्ब्स इज कॉल्ड आर्किटेक्चर. ये आर्किटेक्चर से जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स, टॉम्ब्स, मॉस्क्यूज, टेम्पल्स, इन सब का जो कंस्ट्रक्शन होता है जिस तरीके से उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं. और उसके ऊपर जो स्कल्पचर बनाया जाता है मीन्स जो कार्व किया जाता है उसको स्कल्पचर बोलते हैं. जो डिजाइन बनाया जाता है, फिगर्स बनाई जाती है. स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर. एंशिएंट इंडियन टाउन प्लान. इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लान. टाउन प्लानिंग में इंडिया जो है, इंडिया में एक्सपर्टाइज मिलते हैं. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. जो archaeological excavation work होते थे, खुदाई होती थी वो सब, उस दौरान बहुत सारे towns जो हैं ऐसे towns मिले हैं. The towns were divided into 3 sections. जो towns है उनको 3 section में divide किया गया है. Fort of rulers, houses of administrative officers situated on the upper part of the town. Third, residences of common people situated on the lower part of town. अब जो रूलर्स हुआ करते थे, जो राज किया करते थे उन टाउन्स पे, उनके फोर्ट वो बनाना. सेकेंड चीज जो वहां पे ऑफिसर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी जो रूलर्स के साथ काम करने वाले होते थे, उनको टाउन में अपर पोजीशन पे रखा जाता था. यानी टाउन का जो अपर पार्ट होता था वहां पे उनके घर बनाए जाते थे. थर्ड, जो रेजिडेंशियल कॉमन पीपल होते थे उनको लोअर पार्ट, टाउन के लोअर पार्ट में रखा जाता था. फर्स्ट, फोर्ट्स फॉर रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन. जो फोर्ट्स बनाए जाते थे वो टाउन के अपर पार्ट में बनाए जाते थे ताकि दूर से दिखे कि वो जो ऊंचा आपको किला दिख रहा है वो रूलर का है. तो फोर्ट्स जो होते थे वो टाउन के अपर पार्ट में होते थे. सेकेंड, अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद हाउसेज हैविंग 2 to 5 रूम्स. जो अपर पार्ट होता था टाउन का वो सेफ होता था और प्रोटेक्टेड होता था उन घरों से जिनमें 2 से 5 कमरे
हुआ करते थे, रूम्स होते थे। हाउसेज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विद हैंडमेड ब्रिक्स। जो घर लोअर पार्ट में होते थे वो टाउन मेनली कंस्ट्रक्ट होते थे हैंडमेड ब्रिक से, यानी जो हाथ से ब्रिक बनाई जाती थी उससे कंस्ट्रक्ट करते थे लोअर पार्ट में हाउसेज। People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world. From the architectural point of view, जो लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन्होंने डेवलप किया बहुत से ब्यूटीफुल और सिस्टमैटिक टाउन्स। दूसरे से जो पूरे वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन है उससे बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा डेवलप किया उन टाउन्स को। अगर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमंग ऑल ऑफ देम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैड द बेस्ट टाउन प्लान। बेस्ट टाउन प्लानिंग में हड़प्पा और मोहनजोदारो था। फर्स्ट मोहनजोदारो इन 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी फाउंड आउट रिमेन्स ऑफ ह्यूज टाउन प्लान। वो बड़ी टाउन प्लानिंग किया करते थे और एक्सकेवेशन वर्क के दौरान, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वर्क मीन्स खुदाई करके दबी हुई चीजें निकालना, which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mackenzie in Larkhan district, now in Pakistan, of Mohenjo-daro। मोहनजोदारो का जो लारखंड डिस्ट्रिक्ट जो अब पाकिस्तान में है, वहां पे एक्सकेवेशन वर्क होता था। किसकी गाइडेंस में? सर जॉन मार्शल एंड कोलोनल मैकेंजी। मोहनजोदारो मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स, जो मरे हुए का एक तरीके से हीप, ढेर, उसको मोहनजोदारो का मतलब वो होता है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, म्यूनिसिपल कंपोजिशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग मीन्स जो अगर टाउन प्लानिंग को देखा जाए तो मोहनजोदारो इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट था मोहनजोदारो। हाउसेज वर बिल्ट ऑन हाई प्लेन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स एंड डैम्पनेस। जो बिल्ड बनाए जाते थे, जो हाउसेज बनाए जाते थे, वो बहुत हाई, उनकी जो बिल्ड होता था वो बहुत हाई होता था ताकि वो फ्लड से प्रोटेक्ट हो सके, डूबने से बच सके। द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोरेड हैविंग 5 to 7 rooms, while those of poor people were single stored having 2 to 3 rooms। जो अमीर लोग होते थे उन लोगों की डबल स्टोरेज यानी 2 मंजिल का मकान, 2 फ्लोर्स का मकान हुआ करता था, जिसमें 5 से 7 कमरे हुआ करते थे। और गरीब लोग उनका 1 स्टोरेज यानी 1 मंजिल तक का मैक्सिमम मकान होता था, 1 फ्लोर तक का, जिसमें 2 से 3 रूम हुआ करते थे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड, जो टाउन है वो पूरा फोर्टिफाई किया होता था, कब्जे में होता था। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेज ओपन ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स। जो घरों की एंट्रेंस होती थी वो मेन रोड जो होता है उसकी तरफ ओपन नहीं होती थी, साइड लेन्स की तरफ ओपन होती थी। रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम वर फाउंड इन एवरी हाउस। और हर घर में स्टोर हाउस, किचन, बाथरूम ये सब मिलता था हर घर में। देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउसेज एयरी एंड वेंटिलेटेड। हर मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होती थी, हर जगह दरवाजे, खिड़कियां इतने प्रॉपर तरीके से होती थी ताकि घर जो है वो एयरी रहे, मीन्स घर हवादार रहे और वेंटिलेशन पूरा रहे। सेकंड, रोड्स आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। इन टाउन प्लानिंग का मेन फीचर यानी मोहनजोदारो का मेन फीचर था रोड प्लानिंग। रोड जो थे 9.75 मीटर्स वाइड, कितने मीटर्स वाइड हुआ करते थे? स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस्ड द मेजर वंस एट राइट एंगल। जो स्मॉल लिंक रोड से मीन्स जैसे ये घर है तो यहाँ पतला सा रास्ता जाएगा जो कि मेन रोड को कनेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, ऐसे तो 90 डिग्री पे वो कनेक्ट करता था द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर ए नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट ए टाइम। एक समय में काफी सारे व्हीकल्स को पास करने के लिए इतना चौड़ा रोड हुआ करता था।
Pits on the roadside suggest that there might have been lamp post. जो अगर रोड के साइड पे गड्ढे होते थे तो वहां पर लैंप पोस्ट लगाया जाता था. रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट, मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न. जो रास्ते होते थे वो बिल्कुल स्ट्रेट होते थे, बिना टर्न हुए. दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम की ये स्पेशलिटी होती थी. देयर वर टू मेन रोड्स, दो मेन रोड्स थे. वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. दो रोड, एक रोड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था और एक रोड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता था. बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल, और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करते थे. थर्ड, ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम इज ए यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. इस टाउन प्लानिंग की यूनिक फीचर है ड्रेनेज सिस्टम. इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नोवेयर except in island of Crete in the Mediterranean Sea के आइलैंड पे ये इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है. दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर फ्रॉम द टाउन. टाउन से जितनी भी गंदा पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम रहता था. हर एक घर में से निकलता था ये जो प्लान सिस्टमैटिक और एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था वो क्लियरली प्रूव करता था. देयर वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, कि वो अपने हेल्थ और हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे. फोर्थ, पब्लिक बाथ्स. ए ह्यूज बाथ वॉज एक्सकेवेटेड एट मोहनजोदारो. मोहनजोदारो के टाइम पे एक बड़ा बाथ रहता था. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. Arrangement रहता था कि fresh water अंदर आए और dirty water बाहर जाए. There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. वहाँ पे facility रहती थी गर्म पानी की और छोटे छोटे रूम होते थे ताकि वहाँ पे अपने कपड़े हम चेंज कर सकें. These public baths public baths होते वहाँ पे छोटे छोटे रूम बनाए जाते हैं. These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. Like गंगा जी के किनारे जाके जो स्नान करते हैं उस सबको बताया हुआ है कि रिलीजियस या किसी फेस्टिवल पर जाते थे और सेरेमनीज पे, और तब वो पब्लिक बाथ लेते थे. फिफ्थ, पब्लिक बिल्डिंग्स. The ruins of two huge buildings have been found at मोहनजोदारो. दो बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो मोहनजोदारो में मतलब समाप्त होती हुई दिखती है, रूइन हो चुकी है. दे माइट हैव बीन यूज्ड एज ए टाउन हॉल और एज ए थिएटर और एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ए ग्रेनरी. ये जो है वो टाउन हॉल यूज एज ए, उसको टाउन हॉल के तरह यूज जो होते थे, थिएटर होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते थे. ग्रेनरी होता है जहाँ पे गेहूं वगैरह जब पूरी खेती हो जाती है तो सारा गेहूं एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं. The barrack of such buildings was also found out. This must have been used to accommodate soldiers. ये जो सब थे barrack buildings वगैरह मिली वहाँ पे जो कि यूज की जाती थी सोल्जर्स के रहने के लिए. So हमने इतने पॉइंट्स में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है, जिसमें है स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, डेफिनेशन ऑफ स्कल्पचर, रिवर्स जाते हैं. डिवाइड इनटू 3 सेक्शंस. टाउन्स वर divided into 3 sections. First, fort for rulers. Second, houses of administrative officers.
administrative officers situated on the upper part of town, situated on the upper part of the town, the residences of common people. Third, situated on the lower part of the town. We will stop this chapter here and continue this lecture, this topic in new lecture. Till then, make your notes properly and submit it on time. Okay.